स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसे रेस्पिरेटरी चेन या ईटीएस साइकिल के द्वारा भी जानते हैं। हम जानते हैं कि ईटीएस साइकिल्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित F1 पार्टिकल के मध्य में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्रिस्टी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ये सतह एम फेस के नाम से जानी जाती है, जिसे हम मैट्रिक फेस के नाम से जानते हैं, और इनर मेम्ब्रेन की बाह्य फेस को हम साइटोप्लाज्मिक फेस के नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने के लिए 5 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ईटीएस साइकिल में को संपन्न करने के लिए 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक स्थानांतरित करते हैं तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH के द्वारा बना होता है, जिसे हम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन आयन को छोड़ता है और फ्लेवोप्रोटीन को स्थानांतरित करता है। इसी प्रकार से दूसरा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट के द्वारा बना होता है। ये भी हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर या हाइड्रोजन आयन को छोड़ करके फ्लेवोप्रोटीन एस को स्थानांतरित करते हैं। ये मुख्य रूप से फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनके प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्लेविन FEN तथा FPS हैं। FEN मुख्य रूप से NADH से हाइड्रोजन आयन को रिसीव करते हैं। FPS सक्सिनेट से हाइड्रोजन आयन को रिसीव करने का कार्य करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन आयनित होकर के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है। प्रोटॉन मेम्ब्रेन में उपस्थित द्रव्य पदार्थ में विलय हो जाते हैं और ये विलय होकर साइटोप्लाज्मिक सतह के ऊपर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरण होने का कार्य करते हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कॉम्प्लेक्सेज में स्थानांतरित होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH के द्वारा बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट से बना हुआ है। इन दोनों के बीच में नॉन हीन आयरन पाया जाता है और इसका मुख्य केमिकल कंपोजिशन होता है FAD, जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तक स्थानांतरित करते हैं। चूँकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर या कोएंजाइम्स Q, जिसे हम UBQNN के नाम से जानते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन वाहक है या इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से तथा कॉम्प्लेक्स सेकेंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड तक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने का कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक साइटोक्रोम C एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है, जिसे हम साइटोक्रोम C के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने का कार्य करता है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम A1 तथा A3 के द्वारा निर्मित होता है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ATPase के द्वारा बना होता है। ये मुख्य रूप से F1 पार्टिकल में स्थित होता है। तो हम ETS साइकिल में बेसिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक स्थानांतरण किया जाता है। मुख्य रूप से
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर कोएंजाइम C2 के द्वारा कॉम्प्लेक्स थर्ड तक स्थानांतरित कर दिया जाता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड से पुनः इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C के द्वारा कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक स्थानांतरित कर दिया जाता है और यहाँ से ये ATPase को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की मैकेनिज्म के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। बेसिकली इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो NADH तथा सक्सीनेट से प्राप्त होते हैं, ये हाइड्रोजन अणु मुख्य रूप से आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर रहे थे। इसमें इलेक्ट्रॉन ETH साइकिल में स्थानांतरित होते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन साइटोप्लाज्मिक सतह के ऊपर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया है कि ये विलीत हो जाते हैं या द्रव में विलय हो जाते हैं, या ये सोल्यूबल जो द्रव है उसमें सोल्यूबल होकर के साइटोप्लाज्मिक सतह की तरफ स्थानांतरित इनका हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह में कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ जो उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अपचित कर देते हैं या अपचित हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन ग्राही अपचित अवस्था में पुनः ऑक्सीकृत अवस्था में आते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेंगे तो इनका रिडक्शन होता है और रिडक्शन के बाद में वापस ऑक्सीकृत होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर स्थानांतरित किया जाता है। तो जब ये इसको रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो ये अपचित हो जाते हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ते हैं तो इनका ऑक्सीकरण होता है। इस वक्त ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की मैकेनिज्म होती है और इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। जल या द्रव में उपस्थित प्रोटॉन कोशिका के जलीय माध्यम में घुल जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, तथा पुनः हाइड्रोजन ग्राही NAD या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा इनको रिसीव कर लिया जाता है। चूँकि साइटोप्लाज्मिक सतह के ऊपर हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो इससे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाती है, जिससे इन प्रोटॉन को मैट्रिक्स सतह के ऊपर स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कि हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया है कि F1 पार्टिकल में उपस्थित प्रोटॉन पंप के द्वारा साइटोप्लाज्मिक सतह से मैट्रिक्स सतह के ऊपर प्रोटॉन को स्थानांतरण करने का कार्य किया जाता है। तो इस वक्त प्रोटॉन जैसे ही फोर्स के द्वारा मैट्रिक्स सतह की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की मैकेनिज्म होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का यहाँ पर स्थानांतर करते हैं। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की मैकेनिज्म यह होती है। दो हाइड्रोजन आयन आधे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन वापस हाइड्रोजन आयन से मिलकर के हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं ये ऊर्जा को लिबरेट करते हैं और इससे ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की मैकेनिज्म संपूर्ण होती है। हम देखें कि एक NADH के मॉलिक्यूल्स मुख्य रूप से 10 प्रोटॉन को साइटोप्लाज्मिक फेस के ऊपर स्थानांतरित करता है। इसी प्रकार से एक FADH का मॉलिक्यूल्स 6 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्मिक सतह के ऊपर स्थानांतरित करता है और जब इनमें से 4 प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स पुनः मैट्रिक्स सतह पर प्रोटॉन पंप के द्वारा भेजे जाते हैं तो एक ATP के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक ATP के अणु का निर्माण होता है और इसे ही हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन की मैकेनिज्म कहते हैं। यह F1 पार्टिकल के में उपस्थित ATPase मॉलिक्यूल के द्वारा संपन्न होता है। इसे ही हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन के नाम से जानते हैं। थैंक्स।